रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया सिपाही गौरव कुमार। ओयो होटल संचालक से 6,000 रुपए लिए थे सिपाही गौरव कुमार ने। एंटी करप्शन टीम ने सूर्या होटल से किया गिरफ्तार। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे की भ्रष्टाचारियों पर पड़ी चोट। थानाध्यक्ष सिकंदरा हरिओम त्रिपाठी और सब इंस्पेक्टर चरण सिंह को किया लाइन हाजिर। 4 साल पहले अवैध डीजल कारोबार में जेल गया था सिपाही गौरव कुमार। कानपुर देहात के लिए थाना सिकंदरा का मामला। देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्मी किरदार में हीरो बदमाशों के रोड कर रहे हैं जो समाज को खराब कर रहे हैं, लड़कों लड़कियों को खराब कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि मुझे पुष्पा मिल जाए तो मैं उसे अपनी लाठी से पीट पीट कर ठीक कर दूंगा। एकदम कड़वी सच्चाई पुलिस अधीक्षक ने व्यक्त की है। बाबा मणिनाथ जयंती समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि सिनेमा के नेगेटिव रोल को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। अगर पुष्पा जैसे लोग उन्हें मिल जाए तो वह लाठियों से पीट कर ठीक कर देंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं है, ये वो हीरो है। वैसा हीरो अगर हमें पुलिस को मिल जाए ना, लाठी से पीट पीट के ठीक कर देंगे हम उसे। ये रॉकी भाई है, वो केजीएफ में रॉकी भाई है ना एक, ये जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं सबको हमारी मीडिया ने पॉजिटिव बना दिया। सारे चोर उचक के आजकल हीरो बन के घूम रहे हैं। ये बड़े बड़े सिनेमा में बड़े बड़े हीरो नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि बच्चों को आजकल पसंद आ रहा है। सारे लड़कों को वही चीज पसंद है, सारी लड़कियों को भी वही चीज पसंद है। हर वो चीज जो गुण थी उसको अवगुण बना दिया गया है सिनेमा में। अगर एक बच्चा सिनेमा में पढ़ाई लिखाई करता है, लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है, तो उसको एक खराब कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। एक लड़का जो गुंडा है, सिगरेट पीता है, गुंडागर्दी करता है रोड पर, वो हीरो है आज की डेट में। और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये बहुत गहरी छाप छोड़ रहा है, पुरुषों के मन में और महिलाओं के मन में, दोनों के मन में। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिनेमा सिनेमा है, सिनेमा असल जीवन नहीं है। इसलिए उससे बचिए, अपने जीवन को खुद सुधारिए, आध्यात्म लाइए अपने जीवन में। आप सब लोग बहुत प्रगति कीजिए। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर महिला को डिजिटल अरेस्ट, 6.66 लाख रुपए उड़ाए। एडीसीपी ईस्ट अंजलि विश्वकर्मा ने किया खुलासा। साइबर अपराधियों ने दिल्ली ब्लास्ट का नाम लेकर कानपुर की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट के झांसे में फंसाकर 6,66,000 की ठगी कर ली। एडीसीपी ईस्ट अंजलि विश्वकर्मा द्वारा दी गई जानकारी। 9 नवंबर को पीड़ित महिला को एक फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया। कॉलर ने धमकाया। डरी सहमी महिला को ठगी का एहसास हुआ तो मामले की शिकायत साइबर सेल में की गई। एडीसीपी ईस्ट क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि यह देश भर में सक्रिय फेक एटीएस सीबीआई डिजिटल अरेस्ट गैंग का नया तरीका है। पुलिस ने ट्रांजैक्शन की कड़ी जोड़कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉल पर एटीएस सीबीआई इंटेलिजेंस ब्यूरो का पहचान पत्र दिखाकर पैसे मांगने पर तुरंत 112 या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। दिनांक 9, 10 और 11 नवंबर में कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9 को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में।
गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शिप्रा मॉल रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक शातिर स्नेचर निखिल कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पैर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, छीने हुए 5,000 रुपए और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार इंदिरापुरम क्षेत्र में लगातार हो रही स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने बाइक मोड़कर सर्विस रोड की ओर भागने की कोशिश की। हड़बड़ाहट में उसकी बाइक फिसलकर गिर गई, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसमें आरोपी घायल होकर गिर पड़ा और उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में आरोपी निखिल कुमार ने कबूल किया कि उसने करीब 2 सप्ताह पहले जीसी ग्रैंड सोसाइटी के पास से एक महिला का पर्स छीना था, जिसमें 30,000 रुपए थे। उसने बताया कि 25,000 रुपए वह पहले ही खर्च कर चुका है और बचे हुए 5,000 रुपए उसके पास बरामद हुए। वहीं बरामद बाइक को आरोपी ने विजयनगर क्षेत्र से चोरी करने की बात भी स्वीकार की। आरोपी दिल्ली एनसीआर में राहगीरों से बैग चेन और पर्स छीनकर उन्हें दिल्ली में रास्ते सस्ते दामों पर बेचता था और पैसे मौज मस्ती में उड़ाता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में स्नैचिंग का एक मुकदमा, थाना विजयनगर में चोरी का एक मुकदमा और थाना साहिबाबाद में लूट से जुड़े 2 मुकदमे, कुल 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। आज दिनांक 17 नवंबर को उसी क्रम में शाम के समय शिप्रा मॉल को जाने वाली रोड पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके द्वारा अपनी बाइक को ना रोकते हुए तेजी से बगल में जा रही सर्विस रोड पर भगाया गया, जिसमें इसकी बाइक आगे जाकर असंतुलित होकर गिर गई। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इसके द्वारा उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम निखिल पुत्र योगेश निवासी थाना मंडोली दिल्ली बताया है। इसने दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया जाना स्वीकार किया है। विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई एक स्नैचिंग की घटना को इसने कारित करना स्वीकार किया है। इसके कब्जे से थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग की घटना से संबंधित 5,000 रुपए, एक अवैध तमंचा तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस अभियुक्त का पूर्व का भी लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाओं का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आगरा के सीएचसी बाह के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची। नन्ही बच्ची के शरीर में कांटे चुभे हुए थे और नाल तक नहीं कटी। रोने की आवाज सुनाई देने पर तीमारदारी ने तत्काल दी स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्ची को उठाकर प्रसव कक्ष में ले जाकर किया उपचार शुरू। कांटों की वजह से कई जगह शरीर में हुए जख्म। घायल बच्ची को तत्काल एनबीएसयू वार्ड में किया भर्ती। रेडिएंट वार्मर में रखा गया और दूध पिलाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार बच्ची सुरक्षित और स्वस्थ है। सूचना पर बाह पुलिस हुई सक्रिय। अस्पताल और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मानवता को झकझोर देने वाली इस घटना ने इलाके में मचाया हड़कंप। युवकों के द्वारा रिवॉल्वर का प्रदर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। एक युवक का नाम मनीष यादव सिपाहा का सभासद वार्ड नंबर 39 चारचकपुर का बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाहा का बताया जा रहा है। कटवारा गांव में दबंगई के बल पर पीड़ितों की जमीन पर जबरन किया जा रहा कब्जा रोकने पर की गई मारपीट। एसपी से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली में दबंग का बोलबाला देखने को मिल रहा है। ये दबंगई के बल पर पीड़ित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने मना करने की कोशिश की तो दबंगों ने मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थाने से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आज दिनांक 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को समय करीब 11:30 बजे रायबरेली जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कटवारा गांव के रहने वाले पीड़ित परिवार ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है और हरचंदपुर थाने की पुलिस पर भी जबरन कब्जा करवाने पर विपक्षियों पर आरोप लगा है। लिए सुनते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित ने अपने बयान में। सर, हमारा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हो? कटवारा थाना हरचंदपुर जिला रायबरेली। क्या समस्या क्या है? समस्या
है कि हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा हो रहा है, जो कि बंटवारा ज़बरदस्ती बंटवारा करके दीवार खड़ी की जा रही है, जो कि बंटवारे का मुकदमा पड़ा हुआ है। और आप थाने गए थे आप? थाने के पुलिस सारी कल तो वही तो बंटवारा करवाई है, ज़बरदस्ती बंटवारा करवाया है। तो राजस्व का मामला है तो पुलिस ने बंटवारा कराया, आप क्या बंटवारे में राजस्व का मामला है, लेकिन हरचंदपुर की सारी फोर्स, गुलूपुर चौकी की सारी फोर्स जाके वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा करवाया, उनके सामने खुद अपने सामने JCB चलवा के। कौन लोग हैं जो ये कब्जा कर रहे हैं? प्रशांत सिंह, सर्वेश सिंह, तुषार सिंह, कल्पना सिंह। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये निवाजगंज के हैं। निवाजगंज के? हाँ जी। आज आप कहाँ आए थे? पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए थे। क्या साहब से मुलाकात हुई? साहब से उप कप्तान साहब से मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि आप जाइए SDM साहब के पास, उन्होंने आदेश दिया है, आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए जाके। उन्होंने आदेश जो दिया है किस आधार पे दिया, यही बताया है। नाम है आपका? हमारा शीला। कहाँ रहती है? कठुआरा, थाना कौन सा है? हरचंदपुर। क्या समस्या क्या है? समस्या है कि प्रशांत सिंह ने ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, और हमारे बच्चों को धमकी दे रहे हैं और छोटी वाली बेटियों को दौड़ा लिए हैं मारने के लिए। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो निवाजगंज के। और इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कह रही है कि जौन है इसका हुआ, पुलिस भी हमारे आदमी को भी मारा है और लड़की को भी मारा, दौड़ाया है। वो गुज्जर कौन है, वही है वहाँ के। कहाँ आए थे? हम यहाँ आए हैं। साहब से मुलाकात हुई? हाँ, साहब से मुलाकात होगी। क्या बोले साहब? साहब ने कहा कि नाम SDM से बात करिए, वहाँ से उन्होंने पास किया है, उसके मिल दिया, वो अपन काम करेंगे वो।